Assalamu alaikum. Today I will brief you about the experiment number 8. The object of the experiment number 8 is assay of benzoic acid by titration analysis. और जिसको जो ऐसे का प्रोसीजर है वो बेसिकली ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, हमारे पास बेंजोइक एसिड है, 0.1 मोलर NaOH है, फिनोल रेड है जो कि एज इंडिकेटर यूज होगा, और 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। apparatus है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फिजिकल बैलेंस, प्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क and mortar and pestle. If we talk about the theory, first of all you have to know that what is assay. As I have told you in the previous semester that assay is the method of determination of purity by given standard is called as assay. It is an official method and done weight by weight. अ, ये बेसिकली हमारे पास मेथड है जो कि प्योरिटी डिटरमिन करने के लिए हम करते हैं कि आया हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है या गिवन सैंपल है वो जो प्योरिटी क्लेम की गई है वो उसी प्योरिटी का है या नहीं है, या उससे डेविएट कर रहा है। लेकिन ये जो मेथड्स हैं ये बेसिकली हमारे अपने बनाए हुए नहीं होते हैं, ये बेसिकली स्टैंडर्ड मेथड हैं, और ये जो स्टैंडर्ड मेथड हैं ये दिए गए होते हैं फार्माकोपिया में। दैट्स वाई दिस इज नोन एज एसे। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो ये ऐसे नहीं कहलाएगा, ये मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉर एनालिसिस कहलाएगा या मेथड ऑफ एनालिसिस कहलाएगा। बट अगर ये हम इसको फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर को, तो देन इट इज़ नोन एज ऐसे। और ये ऐसे कहाँ पे दिए गए होंगे? ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो कि हमारे पास ऑफिशियल बुक्स हैं उनमें दिए गए होंगे। ऑफिशियल बुक्स कौन कौन सी हैं? जो कि हमारे पास फार्माकोपिया में जो इंडिविजुअल केमिकल का जो मोनोग्राफ है उसमें एक प्रोसीजर दिया होता है जो कि ऐसे है, और उस ऐसे के थ्रू हम प्योरिटी डिटरमिन करते हैं। और अगर हमारे पास नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं तो वो कहलाती हैं कंपेंडिया, और अगर हमारे पास ऑफिशियल बुक्स हैं वो कहलाती हैं फार्माकोपिया, लाइक BP, NF, USP और यूरोपियन फार्माकोपिया। ये सब हमारे पास क्या है? फार्माकोपिया। अच्छा, उसके बाद हम देखें टाइटर फैक्टर क्या होता है। Titer factor basically the amount of the sample consumed by 1 ml of one normal or molar of titrant is known as titer factor. Means आपका जो टाइट्रेंट है वो कितना अमाउंट सैंपल का कंज्यूम करेगा। जो टाइट्रेंट मींस टाइट्रेंट इज द सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, और जो अमाउंट ऑफ सैंपल की हम बात करेंगे बेसिकली अननोन है। तो हम इसको टाइटर फैक्टर बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास टाइट्रेन का 1 ml है, अब वो टाइट्रेन नॉर्मल में भी हो सकता है, वो टाइट्रेन मोलर में भी हो सकता है, उसका 1 ml कितना सैंपल कंज्यूम करेगा ये क्या कहलाएगा? ये टाइटर फैक्टर कहलाएगा। और यहाँ पे जो टाइटर फैक्टर है बेंजोइक एसिड का वो है 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज इक्वल टू 12.21 मिलीग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। इसको हम देखेंगे अभी कैलकुलेशन के थ्रू कि ये हमारे पास कहाँ से आया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टेटमेंट, अच्छा ये जो टाइटर फैक्टर है ये हर केमिकल का जो इंडिविजुअल टाइटर फैक्टर है ये दिया गया होता है मोनोग्राफ में। ये हमने खुद से कहीं से नहीं वो किया है एक्सट्रैक्ट या ड्राइव, ये हमें कहाँ से मिला? उस मोनोग्राफ से जहाँ से हमने ये प्रोसीजर उठाया है। अच्छा, इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए? हमेशा हर ऐसे की कोई ना कोई लिमिट होती है, कोई ना कोई रेंज होती है, और बेंजोइक एसिड की प्योरिटी डिटरमिन करने की जो रेंज है वो 99 टू 100.5%। इक्वेशन देखें अगर हम, तो इक्वेशन में क्या हुआ है? बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम बेंजोएट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। और रिएक्शन किसका है? सोडियम बेंजोइक एसिड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्राइमरी एसिड है, और ये जो NaOH है ये हमारे पास है सेकेंडरी बेस। ये लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको ब्रीफ किया था कि NaOH की स्टैंडर्डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे के प्रोसीजर्स में हम NaOH यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम पहले NaOH की स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे और देन ऐसे परफॉर्म करेंगे बेंजोइक एसिड का, क्योंकि NaOH जो है वो हमारे पास सेकेंडरी बेस है, इसकी कंसंट्रेशन विद टाइम चेंज होती है। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि हम पहले इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे प्रायर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजोइक एसिड ऐसे। अच्छा जी, उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है
कि यू हैव टू टेक 0.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। आपने क्या करना है, 0.2 ग्राम लेना है, 0.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, और उसको डिसॉल्व करना है 20 ml ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 96% होनी चाहिए, क्योंकि जो बेंजोइक एसिड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, और वो अल्कोहल कैसा होना चाहिए, 96% उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, और 20 ml उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे बेंजोइक एसिड को, और जब बेंजोइक एसिड कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे 0.1 मोलर NaOH के साथ यूजिंग 0.1 ml फिनोल रेड सोल्यूशन एज इंडिकेटर। और कब तक करेंगे, जब तक आपके पास कलर चेंज ना आ जाए। अच्छा, फिनोल रेड की जगह अगर फिनोल रेड अवेलेबल नहीं है तो आप फिनोफ्थलीन भी यूज़ कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे कि NaOH को हमने एज अ टाइट्रेंट यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो टाइटर फैक्टर होगा वो बेंजोइक एसिड और NaOH के दरमियान में होगा। अल्कोहल को जस्ट हमने यूज़ किया इन ऑर्डर टू सॉल्युबलाइज द बेंजोइक एसिड, इसको हमने एज अ टाइट्रेंट यूज़ नहीं किया। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में देखें, हमारे पास टाइट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइटर फैक्टर कहाँ से आया। तो एज यू नो कि अगर हम 1 मोलर की बात करें तो 1 मोलर में कितने ml NaOH के होंगे, 1000 ml ऑफ NaOH। और बेंजोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 122 ग्राम है, यानी कि 1000 ml ऑफ NaOH कंज्यूम करेगा कितने बेंजोइक एसिड के ग्राम्स को, 122 ग्राम्स को। ये तो हो गया कि 1000 ml इतना कंज्यूम करेगा, बट 1 ml ऑफ NaOH कितना कंज्यूम करेगा, ये हो जाएगा सिंपल, ये यूनिटरी मेथड है, 122 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ जाएगा 0.122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा जी, अब ये जो 1 ml और 1000 ml हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 1 मोलर की या 1 नॉर्मल की। यहाँ पे 1 मोलर यूज हुआ है ऐसे में, तो हम 1 मोलर की बात करें तो 1 ml ऑफ 1 मोलर NaOH कंज्यूम करेगा 0.122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। और अगर हम इसे मिलीग्राम में करेंगे तो ये हो जाएगा 122 मिलीग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 1 ml ऑफ 1 मोलर, लेकिन हमारे पास जो टाइटर फैक्टर है वो क्या है, 1 ml ऑफ 0.1 मोलर। हमने देखने के वो कहाँ से आया है, तो हम करेंगे कि अगर 1 ml 1 मोलर के 1 ml ऑफ 1 मोलर NaOH कंज्यूम करे इतने बेंजोइक एसिड, तो 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH कितना कंज्यूम करेगा, तो ये कंज्यूम करेगा 122 जो मिलीग्राम आया था, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.1 के साथ, तो ये आ जाएगा 12.2 मिलीग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज इक्वल टू 12.21 मिलीग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। और ये हमारे पास क्या आ गया है, टाइटर फैक्टर। ये वाली स्टेटमेंट जो थी ये हमारे पास आ गई, इस तरह से ये ड्राइव हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे और इसी तरह से अपने मैनुअल पे राइट डाउन करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे NaOH का फॉर 0.1 मोलर इन ऑर्डर टू मेक 0.1 मोलर NaOH। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है, लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको उसका डिटेल्ड जो है वो फॉर्मूला बताया था। अमाउंट का फॉर्मूला जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट दी मोलर कंसंट्रेशन, तो अमाउंट के फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर वेट यूज होता है। अगर नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो अमाउंट के फॉर्मूले में ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज होता है। यहाँ पे मोलर की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट यूज होगा जो कि 40, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज द कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 इज द वॉल्यूम। हम इसे कितने में बनाएंगे, 100 ml में, 200 में भी बना सकते हैं, 300 में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जितना चाहिए हम उतना बनाएंगे। तो 100 ml इज इनफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिया है 100 ml वॉल्यूम और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। आप क्या करेंगे, 0.4 ग्राम ऑफ NaOH को वे करेंगे और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे, थोड़े से डिस्टिल वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml। ये आपके पास प्रिपेयर हो गया क्या, 0.1 मोलर 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन। उसके बाद क्योंकि आप जो NaOH की स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड के थ्रू। ऑक्सैलिक एसिड क्या हमारे पास प्राइमरी एसिड है और NaOH क्या सेकेंडरी बेस है, तो उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन होगी वो आप किसके थ्रू करेंगे,
वो आप उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे थ्रू प्राइमरी एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के थ्रू भी कर सकते हैं और पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑक्जेलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट लिया 126, ये रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हो गई 0.1, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या 10 ml, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में हम 10 ml लेंगे ऑक्जेलिक वाटर, जिसमें हम ऑक्जेलिक एसिड को डिजोल्व करेंगे डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 0.126 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब आप क्या करेंगे, आप 0.126 ग्राम वे करेंगे ऑक्जेलिक एसिड को, कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसमें 10 ml वाटर लेंगे और उसमें डिजोल्व करेंगे 0.126 ग्राम, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन में N1V1 इज फॉर ऑक्जेलिक एसिड, N2V2 इज फॉर NaOH, N1 इज 0.1, V1 क्या है 10, 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड है और कितने वॉल्यूम है 10 में, N2V2, N2 आपको मालूम करना है जो कि कंसंट्रेशन है किसकी NaOH की, और V2 क्या है ब्यूरेट रीडिंग आपकी। अब आपके पास क्या N2 जो भी ब्यूरेट रीडिंग आएगी आपके पास ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, आप उसको यहाँ पे रखेंगे और आपके पास क्या निकल आएगी थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अच्छा जी, अब आ जाइए एस्से ऑफ बेंजोइक एसिड। एस्से ऑफ बेंजोइक एसिड में सबसे पहले आप क्या राइट डाउन करेंगे, आपने जो वेट लिया बेंजोइक एसिड का वो कितना वेट है 0.2 ग्राम। अच्छा जी, टाइटर फैक्टर क्या है 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज इक्वल टू 0.012 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड और 12.21 मिलीग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ब्यूरेट रेटिंग जो भी है आपके पास आई है NaOH ने जितना भी कंज्यूम किया है बेंजोइक एसिड को, वो आ जाएगी आपकी x ml। x मैंने क्यों नाम दिया इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग परफॉर्मेंस सबके पास डिफरेंट रीडिंग आएगी, तो हम कोई एक पर्टिकुलर रीडिंग नहीं ले सकते हैं कि हमारे पास ये रीडिंग आएगी, हम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जो भी रीडिंग आएगी उसको आप यहाँ पे लेंगे जो आपके पास ब्यूरेट रीडिंग आएगी। अच्छा, ये आपके पास था 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH ने इतना कंज्यूम किया, लेकिन जो आपकी ब्यूरेट रीडिंग के ml हैं वो कितना कंज्यूम करेंगे सैंपल को, वो कैसे आ जाएगा x ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज इक्वल टू 0.012 मल्टीप्लाई बाय x, तो आपके पास आ जाएगा y ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। जो भी रीडिंग आएगी उसको आप यहाँ पे लेंगे, जो भी आफ्टर कैलकुलेशन 0.012 को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, जो भी आएगा आपके पास ग्राम्स में नंबर, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आपके पास क्या हो गया कि आपके पास जो 0.1 मोलर के जितने ml ने बेंजोइक एसिड को कंज्यूम किया है वो कितने ग्राम है। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंट प्योरिटी। y लेंगे, y इज द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द बेंजोइक एसिड, और टोटल कितना लिया था आपने 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, और मैंने यहाँ पे z क्यों लिया है क्योंकि आपके पास लाइक 90 और 95 एंड सो ऑन जो भी आता है वो आप यहाँ पे परसेंट लिखेंगे, और देन आप रिजल्ट में लिखेंगे द परसेंट द गिवन सैंपल ऑफ बेंजोइक एसिड वाज फाउंड टू बी डैश परसेंट प्योर। और उसके बाद जो है वो डिस्कशन में आप डिस्कस करेंगे अगर परसेंट प्योरिटी क्लेम्ड प्योरिटी से या जो गिवन स्टैंडर्ड है या लिमिट है उससे कम या ज़्यादा आती है, आप उसको डिस्कस करेंगे कि कम परसेंट प्योरिटी अगर आई है तो क्यों आई है, और अगर मोर परसेंट प्योरिटी आई है तो क्यों आई है। अगर मोर परसेंट प्योरिटी आई है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, कुछ आपने कैलकुलेशन का एरर भी किया, मे बी कि कैलकुलेशन का एरर भी हो सकता है और मिस हैंडलिंग भी हो सकती है, और अगर परसेंट प्योरिटी कम है तो भी आप मे बी ग्लासवेयर्स में नॉट बी कैलिब्रेटेड और रिएक्शन में नॉट बी कंप्लीटेड, और स्टैंडर्डाइजेशन एरर हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन में कोई एरर किया हो आपने, और कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। अच्छा जी, दैट्स ऑल अबाउट द एसे ऑफ बेंजोइक एसिड बाय टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। और यहाँ पे जो हमने मेथड यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था ब्रिटिश फार्माकोपिया का। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। और next we will talk about the experiment number 9, which is the essay of aspirin tablet. Till then, Allah Hafiz, take care, stay blessed.